नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप एक उच्च कोटि की कहानी सुनेंगे जो कि महाकाव्य महाभारत के अंदर आती है। इस कथा के हिसाब से जब ब्रह्मा जी ने मृत्यु की देवी को जन्म दिया और उसका नाम रखा मृत्यो, तो वह जो मृत्यु की देवी थी उसने किसी की भी जान लेने से ही मना कर दिया और कह दिया कि मैं तो केवल तपस्या करूंगी और अच्छा जीवन बिताऊंगी, प्रभु की चरणों में जाना चाहती हूँ। मैं ये गलत काम नहीं करूँगी कि किसी के सगे संबंधी की जान जाए और वह रोए बिलखे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या तो समस्या आई और ऐसा क्यों हुआ, इसको आप जब महाभारत के अंदर जो अभिमन्यु पर्व है वहाँ पर से एक कहानी से सुनेंगे तो आपको इस कहानी का स्वाद ही अलग आएगा। कहानी इस प्रकार है, जब महाभारत में अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो युधिष्ठिर विलाप कर रहे होते हैं कि अब मैं श्री कृष्ण जो कि अभिमन्यु के मामा थे उनको क्या जवाब दूंगा, अर्जुन जो अभिमन्यु के पिता हैं उनको क्या जवाब दूंगा, सुभद्रा जो अभिमन्यु की माँ है मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इस तरह से जमीन पर बैठ करके युधिष्ठिर रोने लग जाते हैं। उसी समय महर्षि व्यास जो महाभारत महाकाव्य की जिन्होंने रचना की है वे आते हैं और युधिष्ठिर को पास में आते हैं। तब युधिष्ठिर महर्षि वेदव्यास को कहते हैं कि मेरे भतीजे को सभी योद्धाओं ने घेर कर मार दिया, लेकिन मैंने ही अपने भतीजे से कहा था कि तुम हमारे चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए द्वार बना दो, फिर हम उसमें प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन मैं उस द्वार में प्रवेश नहीं कर पाया और मेरा प्यारा भतीजा उस चक्रव्यूह को तोड़ करके बाहर निकलना नहीं जानता था, इसलिए वह अंदर ही घिर करके रह गया और उसे बहुत से योद्धाओं ने अकेले ही मार दिया। इतना सुनकर महर्षि व्यास युधिष्ठिर को कहते हैं, यह तो विधाता का विधान है, मृत्यु सभी को आने वाली होती है। यह मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। प्रत्येक जीव जब तक जीवित होता है वह यही सोचता है कि मैं अभी तो जीवित हूँ तो मृत्यु की चिंता क्यों करूँ। लेकिन मृत्यु तो एक मृत्यु है, वह मृत्यु की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए मृत्यु कभी मृत्यु से अलग कुछ बन भी नहीं सकती। इस पर युधिष्ठिर महर्षि व्यास से मृत्यु के परिचय के बारे में पूछते हैं तो महर्षि व्यास उनको नारद जी का कहा हुआ एक किस्सा सुनाते हैं। वह किस्सा अब इस वीडियो के अंदर चलेगा। किस्सा इस प्रकार है, सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी ने सब कुछ तो बना दिया लेकिन मृत्यु को नहीं बनाया, जिसके कारण से पूरी सृष्टि में जो भी जन्म लेता वह कभी मरता ही नहीं था। इस प्रकार से धरती पर भीड़ बढ़ती जा रही थी, लोगों की आयु भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मृत्यु किसी की नहीं हो रही थी, क्योंकि मृत्यु का निर्माण ही नहीं किया गया था, मृत्यु का जन्म हुआ ही नहीं था। धीरे धीरे यह बात ब्रह्मा जी को परेशान करने लगी। बहुत सोचने और विचार करने पर ब्रह्मा जी को कोई उपाय नहीं सूझा, तो उपाय न आने पर उनको गुस्सा आ गया। उनके कान, नाक, आँख आदि सभी जितनी इंद्रियां हैं उससे ज्वाला निकलने लगी और उस ज्वाला की लपटें संपूर्ण सृष्टि में फैलने लगी। सभी जगह, सभी स्थान, सभी प्राणी जलने लगे, चित्कार करने लगे, सभी को शरीर की जलन परेशान करने लगी। लेकिन मृत्यु तो किसी की भी नहीं हुई, क्योंकि मृत्यु का जन्म तो हुआ ही नहीं था। तो फिर भला मृत्यु होती भी कैसे? जब सभी प्राणियों को पीड़ा होने लगी तो भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पास आकर के कहा, हे देव, ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी हुई बनाई हुई सृष्टि को जलाने और दुख देने के लिए बिना विचारे उसको आग की लपटों में डाल दिया। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरी इच्छा है कि सृष्टि में एक ऐसी व्यवस्था भी हो जिसे संहार की व्यवस्था किया जाए और यह कार्य नियम से हो, जिससे धरती पर लगातार जो बढ़ रहा है भोज ये संतुलित रह सके, जिसे भी जैसे कि प्राणी, पेड़, पर्वत, समुद्र, नदी आदि जो भी हुई हैं एक आयु के बाद स्वयं से संहार की तरफ चली जाए और पृथ्वी देवी के ऊपर जो बोझ है उसका एक संतुलन बना रहे। तब भगवान शिव के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने अपने गुस्से को तो शांत किया और सभी तरफ शीतल वायु चलने लगी। इस पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी की सभी इंद्रियों से एक नारी की रचना की। वह नारी बड़ी ही सौम्य और लाल रंग की थी। फिर महादेव ने उस नारी को दक्षिण दिशा में खड़ा होने का आदेश दे दिया। उस नारी ने महादेव जी की आज्ञा को तुरंत मान लिया और दक्षिण दिशा में खड़ी होकर के मंद मंद मुस्कुराने लगी। अब उस नारी को एक नाम भी देना था, इसलिए उस नारी को ब्रह्मा जी ने मृत्यो कहकर पुकारा।
इसलिए उस नारी का नाम मृत्यु पड़ गया। लेकिन जब उस नारी को पता चला कि उसका काम तो सभी चर और अचर का संहार करना है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह किसी की जान लेना नहीं चाहती थी। वह तपस्वी नारी का जन्म हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उन आंसुओं को ब्रह्मा जी ने अपनी हथेली में ले लिया। वह नारी इस काम के लिए तैयार ही नहीं हुई। वह कहने लगी, हे प्रभु, आपने मुझे ऐसे किस काम के लिए पैदा किया है कि मैं केवल सभी के प्राण लेती रहूं? मैं तो केवल तपस्या करना चाहती हूं। आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे इस संहार के काम से मुक्ति दिला दीजिए। मुझे कोई भी और काम दे दीजिए। मैं रोते बिलखते प्राणियों के जो स्वजन हैं उनके प्राण नहीं ले सकूंगी। आप मुझे तो इस कार्य से मुक्ति कर दीजिए और मेरे से इस काम की आप उम्मीद मत कीजिए। ऐसा कहकर वह नारी दूर चली गई और अपने आप को तपस्या में लगा दिया। उस नारी की तपस्या इतनी कठोर थी कि स्वर्गलोक में भी हाहाकार मच गया। फिर ब्रह्मा जी ने उस नारी की तपस्या से प्रसन्न होकर के कहा, तू इतना कठिन तप किस लिए कर रही है? तुझे क्या चाहिए? जो तुझे मांगना है वह मांग ले, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। तब उस नारी ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे यह वर पाना चाहती हूँ कि मुझे रोती बिलखती हुई प्रजा के सगे संबंधी लोगों का संहार न करना पड़े, उनका नाश न करना पड़े। अब क्योंकि मेरा जन्म आपके द्वारा इसी उद्देश्य के लिए हुआ है, किंतु यह कार्य करना मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यह नारी, जिसको उन्होंने स्वयं से ही मृत्यु नाम दिया था, वह तो संहार के कार्य के लिए तैयार ही नहीं है, तब ब्रह्मा जी ने कहा, जिसे आपको आगे सुनना चाहिए और ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, मृत्यु, यह कार्य करने से तुझे कोई अधार्मिक नहीं कहेगा। तेरे निर्णय को कोई भी नहीं टाल सकेगा। तेरी नियति सभी प्राणियों पर स्थिर रहेगी। स्वयं प्रभु नारायण और महादेव भी तेरी मर्जी को मना नहीं करेंगे। तेरी पवित्रता कभी नष्ट नहीं होगी। तुझे किसी भी प्रकार से कोई भी पाप नहीं लगेगा। तू हमेशा सनातन रहेगी। और ध्यान दे मृत्यु देवी, तुझे कुछ नहीं करना होगा। स्वयं अनेक प्रकार के रोग, स्वयं यमराज जी और प्राणियों की आयु तेरे कार्य में तेरा साथ देंगे। तू बिल्कुल चिंता मत कर। किसी के भी जीवन को समाप्त करने का कार्य तुझे नहीं करना होगा। यह कार्य अन्य अन्य कारणों से हुआ करेगा। तुझे केवल व्यवस्थित संहार प्राणी को अपना नाम देना है और किन्हीं भी दो प्राणियों का संहार कभी भी एक तरह से नहीं होगा। उनमें हमेशा अंतर रहेगा। सबके संहार की विधियां अलग अलग होंगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि देवी मृत्यु अभी भी तैयार नहीं है और चुपचाप है, तो उन्होंने फिर से कहा, मृत्यु, जो तेरी आंखों की आंसुओं की बूंद मैंने अपने हथेली में ले ली थी, मैं उन्हीं आंसुओं को प्राणियों की सृष्टि में काम में लूँगा, जिसके कारण से प्राणियों में बीमारियां हुआ करेंगी और अधिकतर प्राणी उन बीमारियों के कारण दुखी हुआ करेंगे और फिर तेरा काम और आसान हो जाएगा। तेरा काम आसान हो सके इसलिए मैं अब से जिन भी प्राणियों की रचना करूँगा उनकी आयु पहले से निर्धारित कर दूँगा। उनकी निर्धारित आयु पूरी हो जाने पर उन प्राणियों के प्राण अपने आप शरीर का त्याग करके स्वयं से तेरे पास चले आएंगे। तेरे अधिकार का क्षेत्र कभी भी सीमित नहीं होगा। यह समय के साथ साथ, युग बदलने के साथ साथ हमेशा बढ़ता ही रहेगा। मानव जाति कुछ भी करके तुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगी और प्रलय के समय तुझे एक महान पुण्य कमाने का अवसर मिलेगा। प्रभु नारायण का तू प्रलय के समय सहयोग करेगी और प्रभु नारायण से तू सम्मानित होगी। जब मृत्यु देवी ने ब्रह्मा जी का ऐसा वरदान सुना तो वह ब्रह्मा जी द्वारा सभी चर और अचर वस्तुओं के प्राण को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गई। इस प्रकार जब बीमारियां होती हैं, आयु पूरी हो जाती है, कारण हर किसी का अलग अलग होता है, तो प्राण शरीर को छोड़ करके जो भंडार है मृत्यु देवी के पास वहाँ चला जाता है। मृत्यु किसी की हत्या नहीं करती। इस प्रकार से मृत्यु देवी का जन्म हुआ और एक नई संहार की व्यवस्था, जिसे मृत्यु कहते हैं, वह व्यवस्था स्थापित की गई। इसलिए सभी प्राणी अपने आप मरते हैं। सभी के मरने के तरीके बिल्कुल अलग अलग होते हैं। मृत्यु अपने हाथ में डंडा लेकर किसी का वध नहीं करती है। यह संहार की व्यवस्था ब्रह्मा जी की बनाई हुई है। मृत्यु तो केवल वही करती है जिसका होना पहले से ही तय किया जा चुका है।
वैसे यह वृतांत देवर्षि नारद जी और राजा कंपन के बीच की बातचीत का प्रश्न है ये, किंतु युधिष्ठिर को यह महर्षि वेदव्यास ने सुनाया था, जो कि महाभारत में लिखा हुआ है। इसलिए यह माना जाता है कि मृत्यु का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है और देवी मृत्यु का स्वभाव बेहद करुणामय, तेजस्वी, तेजा, धर्म परायण और विनय लिए हुए है। और मृत्यु अपने आप में सनातन है। सबसे आनंददायक जो देवी है वह मृत्यु है, पीड़ा को हरने वाली है। इतना बड़ी पीड़ा कोई नहीं हरता। जो पीड़ा से स्थायी रूप से मुक्ति दिला दे उसको मृत्यु देवी कहा गया है। इस भूलोक के ऊपर जो स्थायी रूप से मुक्ति दिला दे उसको मृत्यु देवी कहा गया है। तो इस प्रकार का जो विचार आपने महाभारत महाकाव्य के अभिमन्यु पर्व से सुना, यह अभिमन्यु पर्व जो है द्रोण पर्व के अंतर्गत दिया गया है। तो कई चैप्टर है महाभारत में, उनमें से ये एक चैप्टर है। मैं आशा करूँगा कि आप इस वीडियो के जो आखिरी 3 स्लाइड है उसको 1-2 बार ध्यान से सुनिए, आपको बहुत आनंद आएगा। इतना गहरा चिंतन आपको किसी अन्य विश्व के किसी अन्य साहित्य में नहीं मिलेगा। मैं वीडियो के अंत में आपका अमूल्य समय देने के लिए आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।